welcome to JD Clips. Please enjoy the short versions of our famous videos and keep learning. And don't forget to subscribe. राहुल गांधी का क्लेम है कि सरकार उनके एजेंडे पे चल रही है और बहुत सारे लोगों को लग भी रहा है कि राहुल गांधी जो कहते हैं उसी पर आप लोग कुछ दिनों बाद चलने लगते हैं। ऐसा क्या है, राहुल गांधी सरकार चला रहे हैं क्या? देखिए, मुंगेरी लाल के हसीन सपने अच्छे होते हैं कि मुंगेरी लाल के हसीन सपने ही बने रहे संजय जी। सच्चाई की बात यह है कि बेसिकली पिछले कई सालों से ये जो एक लेफ्ट का इकोसिस्टम और कांग्रेस का इकोसिस्टम था वो कंप्लीटली पंचर हुआ था। और इनको इनको एक थोड़ी सी आप कह सकते हैं कि संजीवनी सिर्फ इसी बात में मिल गई कि इनकी डबल डिजिट सीट्स में डबल डिजिट कुछ थोड़ी सी बढ़ गई। तो अगर एक टीम जो वर्ल्ड कप हारी है वो इसी बात में खुश है कि वो थोड़े से कम रन से वर्ल्ड कप हारी है, तो ठीक है। हम तीसरी बार सरकार में आए हैं और आजादी के इतिहास में पहली बार पिछले 50 सालों में ऐसा हुआ है कि एक सरकार बनी है, एक मेजॉरिटी गवर्नमेंट बनी है कोलिशन की। एनडीए की गवर्नमेंट तीसरी बार बनी है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं। तो ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने में इनको रहने दीजिए, ये अपने ओवर कॉन्फिडेंस में जीतते रहे। मुझे अच्छी तरीके से याद है जब 2014 का लोकसभा चुनाव आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जीते थे, उसके बाद 2015 में दिल्ली और बिहार के चुनावों में हमको जीत हासिल नहीं हुई थी। तो तब भी ये इकोसिस्टम ने चालू कर दिया था कि भाई सरकार जो है कुछ ही दिनों की है। पर नतीजा ये निकला कि 2019 में 2014 से ज्यादा बहुमत के साथ हम आए। सो मैं जितना समझता हूँ और जितना मैं देख रहा हूँ, राहुल गांधी, इट इज गुड दैट हमारे ऑपोजिशन इतना ओवर कॉन्फिडेंट है। आने वाले समय के अंदर 2 से 3 सालों में आप देखेंगे दूध का दूध और पानी का पानी। उनके कहने का कारण तो ये है कि जो भी मुद्दा वो उठाते हैं आप उस पर डिफेंसिव हो जाते हैं, फिर उसी को आप अनुसरण करना आरंभ कर देते हैं। जैसे कोई इजरायली फिल्म फेस्टिवल होना था, उस पर नसीरुद्दीन शाह बोल पड़े, आपने उसको तुरंत कैंसिल कर दिया आपके मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग ने। लेटरल एंट्री के बारे में राहुल गांधी ने बात उठाई, आपने उसको वापस ले लिया। माध्यम आपने चिराग पासवान को बना लिया। इसी तरह से जातिगत जनगणना की बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं मैं ये करवा के रहूँगा, इनको करना पड़ेगा। और आप लोग जो है वो पूरे डिफेंसिव दिख रहे हैं, कह रहे हैं हाँ हाँ हम कर देंगे, इतना मत ज़्यादा चिल्लाओ। ये इतना डिफेंसिव माइंडसेट क्या दिख रहा है? डरे हुए हैं आप लोग? नहीं, हम कोई डिफेंसिव माइंडसेट में नहीं है। एक स्ट्रैटेजी होती है डिफेंसिव ऑफेंस, जो बहुत एक स्ट्रैटेजिक मैनूवरिंग की स्ट्रैटेजी होती है जिसको हम फॉलो कर रहे हैं। देखिए, अभी मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ। आपने लैटरल एंट्री की बात करी गई। लैटरल एंट्री कोई वापस नहीं ली गई है संजय जी। हम इंश्योर करना चाहते हैं कि इसका कोई एडहॉक सोल्यूशन ना हो। अगर आप डिटेल में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की गवर्नेंस को देखेंगे तो वो सोशल रिप्रेजेंटेशन को बहुत ज्यादा अहमियत देती है। और आने वाले समय के अंदर आप देखेंगे कि कांग्रेस पार्टी ने जो पिछले 70 सालों में लैटरल एंट्री में कोई भी वंचित समाज के व्यक्ति को आने का मौका नहीं दिया। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी की ये विजन है कि हर समाज और हर जाति को मौका मिलना चाहिए। मेरिट एंड सोशल कॉन्शियसनेस शुड गो हैंड टू हैंड। सो दिस इज वेयर वी विल गो फॉरवर्ड टू। बात रही कास्ट सेंसस की, कांग्रेस पार्टी ना कर्नाटका के अंदर कास्ट सेंसस के नतीजे रिलीज कर पाई है, ना कांग्रेस पार्टी हिमाचल के अंदर कह पाई है, या कांग्रेस पार्टी तेलंगाना के अंदर कर पाई है, और कांग्रेस पार्टी के कोई भी शासित राज्य में नहीं कर पाई, और 70 सालों तक कांग्रेस पार्टी नहीं कर पाई थी। तो राहुल गांधी का जो भी क्लेम है अल्टीमेटली वो इलेक्टोरल टेस्ट पे दूध का दूध और पानी का पानी होगा संजय जी। आज आप लोगों को ऐसा लग इसलिए रहा है क्योंकि आपकी उम्मीद हमसे बहुत ज्यादा है, और वो स्वाभाविक होनी भी चाहिए। उम्मीद उसी से होती है जो रन बना सकता है। तो अब सचिन तेंदुलकर से आपकी उम्मीद होगी कि भाई वो 200 रन बना ले, और मान लो कि वो 150 बना के भी टीम को जिता दे, तो लगता है यार वो 50 रन और बना लेता तो मजा आ जाता। तो दैट इज वेयर द जोन इज। एंड इन पॉलिटिक्स में हर एक फेज होता है। पर मैं आपको बुनियादी रूप से बताना चाहता हूँ, जमीन पर देश की जनता प्राइम मिनिस्टर के साथ में है, और बाकी जो इम्प्रूवमेंट्स करने की जरूरत है वो हम लोग कर रहे हैं। तो आप निश्चिंत रहिए। मैं वापस से कह रहा हूँ कि एक बार जितने लोग इस वक्त इस चीज को देख रहे हैं, 2014 का चुनाव याद करिए। उसके बाद में भी किस तरीके से 15 का साल आपको याद होगा संजय जी, जब बिहार और दिल्ली के जो चुनावी नतीजे थे वो हमारे पक्ष में नहीं गए। और ये राजनीति है, कुछ चुनाव जीते जाते हैं, कुछ चुनावों में पूरे एफर्ट करने के बाद भी कई बार विपक्ष का झूठा प्रोपोगंडा काम कर जाता है। इसका ये मतलब नहीं है कि हम बैठते हैं।
हम चराइवती पे विश्वास रखते हैं। और उसके बाद 2017 के यूपी चुनाव में ऐतिहासिक बहुमत के साथ बीजेपी आई, प्राइम मिनिस्टर के मोदी आए, और 2019 में भी आए। तो मुझे अच्छी तरीके से याद है उस वक्त का भी नैरेटिव यही चल रहा था कि बिहार के बाद में, आई वेरी वेल रिमेम्बर दी हेडलाइंस, कि अब ये गठबंधन जो है मोदी की, जो भारतीय जनता पार्टी को चकनाचूर कर देगा। अच्छी बात है, ये लोग पहली बार आजादी के इतिहास में ऐसा हुआ है कि सिस्टम के भी बाहर है, ना इनका एजेंडा ना प्रोपोगेंडा चल रहा है। सो लेट देम हैव some amount of I can let them be happy for some time. The truth will prevail and the people of India will give a befitting response. मैं आपसे 2024 में बात कर रहा हूँ, हम 26 में बात करेंगे, तब आप जब कहेंगे कि प्रदीप जी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मेरी तो समस्या ये है कि जब मैं ये कह रहा हूँ कि आप इतने डिफेंसिव हैं, आप कह रहे हैं हम डिफेंसिव ऑफेंस करते हैं। अब आप ये देखिए कि एक बांग्लादेश का एक पत्रकार जो है, वो राहुल गांधी, सोनिया गांधी के ऊपर तमाम तरह के तथ्य, जिनमें से कुछ पता थे और बहुत कुछ ऐसे हैं जिनके बारे में जानकारी नहीं थी, वो लगातार सोशल मीडिया पे, क्या वो एक्चुअली तो अपने पोर्टल पे साझा कर रहा है जो बांग्लादेश से ऑपरेट होता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कोई भी स्पोक्समैन, कोई भी कार्यकर्ता, कोई भी नेता, उसको कोई असर नहीं पड़ रहा। उसको लग रहा है कि नहीं साहब, हम कहीं राहुल गांधी के खिलाफ कुछ बोल देंगे तो इनके खिलाफ भी एफआईआर हो जाएगी, जैसे कि जयपुर डायलॉग्स के खिलाफ हो गई। पहली बात तो संजय जी, आप एक राष्ट्रवादी व्यक्ति हैं, आप पे 1 या 10 एफआईआर हो तब भी आप राष्ट्रवाद की लहर में आगे बढ़ते जाएंगे। आपके अकाउंट को भी सस्पेंड करने की बात करी एंड यू आर बैक। तो आपकी, अगर मैं इस डीएनए को समझूं जो एक योद्धा डीएनए है, वही हर राष्ट्रवादी का डीएनए होता है। बाकी आपने बात करी किस लेवल पे, संजय जी याद रखिएगा, पॉलिटिक्स में आपके पास फैक्ट्स होते हैं, परंतु जब आप एक, हमेशा हर चीज की टाइमिंग इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। और आप अपने विरोधी के खिलाफ उस बाण को किस टाइमिंग पे चलाते हैं वो ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, ना कि कितने बार आप बाण को चलाते हैं। तो ये जो सब फैक्ट्स जो रिवील हुए हैं, ऐसा मत समझिए कि हमारी पार्टी या हम लोग जो है इसको ध्यान नहीं रख रहे। ये फैक्ट्स रिवील भी किए गए हैं और ये फैक्ट्स का कॉग्निजेंस भी लिया गया है। पर जैसे कि मैंने कहा कि हर चीज की एक टाइमिंग होती है संजय जी, और ये आपसे ज्यादा बखूबी इसको कोई नहीं समझ सकता। पत्रकारिता में और पॉलिटिक्स में, सोशियोलॉजी में जो फर्क है कि पॉलिटिक्स इज ऑल अबाउट द राइट टाइमिंग। तो मेरा मानना ये है कि आप ये मत समझिए कि हम इस पे डिफेंसिव पे हुए हैं। मैं वापस से कहूंगा, ये सब इसीलिए हुआ है क्योंकि एक्सपेक्टेशंस हमसे बहुत ज्यादा है। और संजय जी, ये एक्सपेक्टेशन स्वाभाविक होना भी है, क्योंकि हमने पिछले 10 साल में इतना काम किया है और पिछले 10 साल में 50 से ज्यादा चुनाव हम जीते हैं, 50 से ज्यादा चुनाव विपक्ष हारा है। सो इट इज ऑल नेचुरल। बट ऑन दिस पार्ट की जो फैक्ट सोनिया गांधी और राहुल गांधी के बारे में जो ये जर्नलिस्ट रिवील कर रहे हैं, वेट फॉर द राइट टाइम।